श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब रुक्मी का संहार होता है महाराज। प्रद्युम्न जी का विवाह कैसे हुआ? प्रद्युम्न का विवाह मायावती रति के अलावा भोज नगर निवास रुक्मी के पुत्र रुक्मावती से हुआ है महाराज। रुक्मी के अंदर तो दोष माना जाता था, लोग राजवास दहेज में दिया था महाराज। अब आते हैं रुक्मी ने अपने पौत्र सूर्य रोचना का विवाह प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के साथ में कर दिया और उसमें सम्मिलित हुए। अनिरुद्ध के विवाह में सम्मिलित होने पर रुक्मिणी जी बलराम श्री कृष्ण शंभा भोज के नगरी में पधारे महाराज। रुक्मी का विवाह तो बहाना, परंतु रुक्मी के विवाह की बहन को प्रसन्न करने के लिए किया था महाराज। कोई कहता नहीं महाराज कि हमारा ये काम हो तो हमारे से कोई दूसरा प्रसन्न है, और आज की में ऐसा ही करना चाहिए। आप दुखी हैं तो इसका निर्णय नहीं ले सकते, परंतु आप दुख में सुख का सहानुभूति करें कि आप भी दुखी हैं और दूसरा देखे तो वो भी सुखी है महाराज। ये जीवन जो है ना बहुत कीमती से मिलता है महाराज। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो इसे गंवाने से कोई फायदा नहीं है। कर्म करते रहिए, ठाकुर जी के चरण से जुड़ते रहिए, और जब आप ठाकुर जी के चरण से जुड़ेंगे महाराज कितना सुंदर भाव आता है। आपका टाइम टेबल चेंज हो जाएगा, समय सारणी आपकी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी महाराज? समय सारणी हमें सुबह उठना है, नित्य कर्म करने से ठाकुर जी को नहलाना है, उनकी सेवा करनी है, आरती पूजन करना है। भोग का समय हो गया महाराज, भोग लगाना है। और जब आपके घर पे कोई बुरी नजर पड़ती ना महाराज तो पहले ठाकुर जी उसे संभाल ले। और आज सबसे सहज प्रयोग हो गया महाराज, घर 5 स्टार जैसा बना करके उस पे जूते और मटके लटकाए जाते हैं। भगवान का कोई प्रतिमा चित्र नहीं बनवाया जाता। और मुख्य द्वार पे जो आप जूते चप्पल और दुनिया के ताम झाम लगाते हो ना महाराज, उस जगह पर अगर आप परिवर्तित कर करके शंख चक्र गदा आदि लगाएं और घर के आंगन में तुलसी का गमला रखकर महाराज शुभ का संकेत माना गया है। कभी भी नजर नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि अब हम शलभ उद्धार के बारे में बताते हैं। यह शिशुपाल का सखा था महाराज। रुक्मी विवाह शिशुपाल की बारात में जो आए उस समय यदुवंशियों से जरासंध राजाओं के साथ में जीता हुआ जो कुछ भी प्रदेश था महाराज, इसने सभी राजाओं से प्रतिज्ञा करी थी। क्या? अदेवीक्षाम करश्री, और धनुष को भेदन कर दिया। श्री शिव जी मैदानों के साथ विमान बनवा करके दिए थे, उस पर चढ़कर अपने पुराने पैर को स्मरण करके द्वारिका दिया कर बाणों की वर्षा कर रहे महाराज। महाराज जी
जब हमारे ठाकुर जी कहाँ आते हैं, द्वारिका में आए हैं। और जब द्वारिका में आते हैं महाराज, उद्धव महाराज बड़े ज्ञानी थे और उद्धव महाराज बोले कृष्ण भगवान याद कर रहे हैं कि हमारी राधा रानी कैसी होगी, हमारी वो गोपियां कैसी होगी महाराज। फिर क्या हुआ महाराज, उद्धव जी महाराज कह रहे हैं अगर आप इतना प्रेम जानते हैं तो हम एक बार जाके उन्हें समझाएं अपनी ज्ञान की विद्या से। महाराज फिर क्या था, उद्धव जी ब्रज में आ गया है सभी गोपियों को समझाने हेतु कि गोपियां जब उस रथ को देखती हैं कि हमारा श्याम सुंदर हमसे मिलने आ रहा है। महाराज राधा रानी तो दिखती नहीं है और जब मिलने आ रहा है, रथ को देखा, रथ में तो उद्धव जी महाराज थे, ठाकुर बिहारी जी हमारे नहीं थे। फिर क्या था महाराज, गोपियां उस रथ को घेर के खड़ी हुई और क्या कहती हैं, उद्धव जी बहुत समझा रहे हैं प्रेम के चक्कर में मत पड़ो। फिर क्या था महाराज, उद्धव जी कहते हैं ये सब कुछ नहीं, वो तो छलिया है, छल किया है। गोपियां फिर भी नहीं मान पाए और कहती क्या है, ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। Thank you.
क्या बर्बाद जिंदगी करती है मस्ती वो हकीकत में बोली राधा सरकार की गोपियों की जय जय श्री राम। अब उद्धव जी को बार बार गोपियां पुनः समझाई। उद्धव जी को मान गए कि हाँ भाई प्रेम की प्रकाशा तो है। बोले कि हमारे नजर में सिर्फ श्याम सुंदर है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। महाराज वो कोई अश्वेता दूरी स्कूल में थोड़ी ना पढ़ने गई थी कि प्रेम क्या है। श्याम की नजर ऐसी है महाराज कि एक बार जब किसी से घुल मिल जाती है ना तो फिर वो प्रेम में बदल गई। और महाराज जहाँ प्रेम आया वही परिवार आ जाता है। अब क्या था, श्री राधा रानी सरकार भी सोच रही है, विचार कर रही है कि अगर हमारा प्रेम होता तो बिहारी जी जरूर आते। और बिहारी जी ना क्या था, बिहारी जी मन अंतरिक्ष से मिले हैं महाराज। मन अंतरिक्ष से कैसे, मन के विचारों से। और गोविंद जब एक बार जा रहे थे ब्रिज को छोड़ करके, और जब ब्रिज को छोड़ के जा रही थी महाराज तो क्या हुआ, राधा रानी से मिले। राधा रानी से बोले कि राधा आज मैं ये ब्रज छोड़ के जा रहा हूं, जो कोई गलती हुई हो मुझसे
मुझे क्षमा करना, बच्चों का खेल हंसी समझकर मुझे माफ कर देना। राधा रानी थोड़ी देर हंसती है और हंसने के बाद फिर एकाग्र हो जाती है, शांत हो जाती है। फिर क्या था महाराज? मोहन बोले, राधा तो पहले हंसी और हंसने के बाद इतनी करुणी क्यों हो गई, इतनी दुखी क्यों हो गई, एकदम से चुप हो गई। राधा रानी बोली कि लोग कहते थे कि तू छलिया है, मैं नहीं मानती थी कि तू छलिया है, तू चोर है, तू एक दिन बदल जाएगा, फिर भी मैंने नहीं माना। महाराज फिर क्या था? पर गांव वाले सच कहते थे कि तू छलिया है महाराज, आज मैंने देख ही लिया। बोले अच्छा, तो बोले कि मैं जाते जाते मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। राधा रानी बोली, पहले वचन दो, फिर मैं मानूंगी कि तुम कुछ देने जा रहे हो। कहीं तुम दिए और फिर बदल गए तो? ठाकुर जी ने बोला कि हाँ जा, मैं वचन दिया। वचन नहीं, वचन दिया। राधा रानी बोले, क्या बोली? कि तू दुनिया वाले सच कहते कि तू भगवान है, पर मैं नहीं कहती कि तू भगवान है। अगर तू भगवान है तो मुझे एक वरदान दे। ठाकुर जी कह रहे हैं मांगो, मैंने तुम जो मांगोगी वो मैं दूंगा। वचन भी दे दिया महाराज। राधा रानी ने कहा कि दुनिया वाले सच कहते कि तू भगवान है, अगर तू भगवान है तो मुझे एक वरदान दे कि इस जन्म में मैं राधा बन के आई हूं और तू इस जन्म में कृष्ण बन के आया है। जब हमारा अगला जन्म हो तो मेरी जगह पर तुम राधा रहोगे और मैं कृष्ण रहूंगी। फिर पता चलेगा कि प्रेम की प्रकाशता क्या होती है महाराज। प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम की पीड़ा क्या होती है। तो राधा रानी ठाकुर जी से कह रही है, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा हो सामने। राधा रानी ठाकुर जी से कह रही है कि बिहारी मैं तुझसे एक वरदान मांग रही हूँ, ये वरदान मिथ्या नहीं होनी चाहिए, वचन देकर तो सही कर दे। फिर कहती क्या है, हो सामने, हो सामने, हो सामने, हो सामने, हो सामने,
आंखें रोती है, प्रतीक्षा है, पीड़ा होती है, जलता है दिल, आंखें रोती है, आंसू आंखों के बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। जब एक बार राधा बनोगे ना तब जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। क्या प्रतीक्षा होती है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है ये दिल जब आंखें रोती है। महाराज राधा रानी रो रो के विलाप कर करके श्याम सुंदर जी से वचन ले रही है। श्याम सुंदर ने वचन लिया और गए। अब आता है हमारे सुदामा जी का चरित्र। महाराज परीक्षित जी कह रहे हैं, हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण और कौन कौन प्रभाव से सूचक कार्य किए कि भगवान की लीलाएं कथाएं सुनते सुनते मन आघात मन भरता नहीं। हे प्रभु, वाणी कान से नेत्र आदि सार्थक है। ये लगता है गोविंद जी की माया है। हे आचार्य, श्री कृष्ण एक कोई मित्र ब्राह्मण थे। ब्रह्म देवता श्री विश्वेश्वर जितेंद्रिय प्रशिक्षित रहते थे। ये पोरबंदर में रहते थे। महाराज सुदामा नाम के ब्राह्मण को जो भी मिल जाता वो अपने गृहस्थ का पालन पोषण करते थे। महाराज पत्नी नाम की सुशीला थी। बच्चे और पत्नी कटे फटे बस्तर में रहते थे। महाराज कभी किसी के आगे 5 घर के आगे लोग मांगते नहीं थे। मिल गया तो खाते थे, नहीं मिला तो नहीं खाते थे। ऐसी करुण दशा थी महाराज। और बच्चे कभी कभी भूख से चिल्लाया करते थे। महाराज एक सुशीला कहने लगी, क्या कह रही है महाराज? तमोपि महाभागा साधुनां च परायणां दशरथिर्दम्भो शीलते कुटुम्बिनः। हे पतिव्रता, हे संतों की परम भक्त श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मानं ध्यानं याजनं तथा दानं प्रतिगृह्य ब्राह्मणानां काल्यते। बोले महाराज, बोलती है सुशीला अपने पति देव से कि आप श्री कृष्ण के यहाँ जाओ। दिव्य भाव से अत्यंत कष्ट पा रहे हैं। वो आपको मित्र सखा मानते हैं। महाराज बहुत सा धन दे देंगे।
वे आपको कुछ न कुछ देंगी महाराज। तो कौन सी बड़ी बात है सुदामा जी ने शास्त्रों में 6 वर्णन बताया महाराज कि ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। कौन कौन से? पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, दान लेना और दान देना, ये ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। सुदामा जी कहने लगे, सुशीला तुम मांगने को कहती हो, हे प्रिय संसार से क्या मांगना? जब हम हरि से मांगेंगे, और हरि तो दीन दयालु है, हरि सब कुछ देखता है महाराज। और जब हरि हम लोगों को देखता है, एक न एक दिन तो सुनेगा ही नहीं। सुशीला बार बार पति से कह रही है, सुदामा जी बार बार मना कर रहे हैं, नहीं सुशीले हम नहीं जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, वो तो राजा है। और हम राजा के घर जाएं और जाकर कहें कि मैं उनका मित्र हूं, लोग मेरी उपहासना उड़ाएंगे महाराज। और सुदामा जी बहुत बढ़िया शौर्या कह दिए महाराज। कोई रोटी मले दर दर की ठोकर खाए, कोई कार मोटर में चले ठाठ बाट करके कमाए, कोई धनवान नौजवान गुमान भरा, कोई दीन दुखी भवन में तड़फ रहा। और महाराज कोई भाग चीर शील और मखमल को, कोई भागहीन गुजारा करके टकरत को। बाबा कह रहे, बाबा भिक्षु कहे मेरे मन मस्त रहे मस्ती में, मिलेगा वही जो लिखा है किस्मत की कसदी में। कहते हैं कोई रोटी खा रहा है, कोई दर्दर की ठोकर खा रहा है महाराज, और कोई कार बांधकर बैंक बैलेंस में चल रहा है, कोई धनवान है नौजवान है, और कोई दीन दुखी है, कोई मखमल उड़ रहा है तो कोई कटी फटी वस्त्र को ओढ़ के निद्रा शरण कर रहा है महाराज। बल्कि आनंद इसमें बताया बाबा ने कि भिक्षु कहे रहो मस्ती में, और मिलेगा जो नहीं लिखा है मेरी कस्ती में। तो जो कस्ती में है वही आपको मिलेगा। आप सोचो आजकल के हमारे बड़ी मिश्रा जी कहते हैं ना कि भोलेनाथ की आराधना करो सब कुछ देगा। तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा, करम प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा।
कर्म अगर गलत किया है तो गलत फल मिलेगा महाराज। सुदामा जी की थोड़ी सी गलती है, तब वो दीन दुखी हुए हैं, उनको दरिद्रता आई है। एक बार श्री कृष्ण जी और सुदामा जी सिंदापनी उज्जैन में है महाराज, नाम तो सुना होगा, सिंदापनी आश्रम, ये दोनों पढ़ रहे थे। एक बार एक दुखी चने को, अभिशापित जो चना था वो गड्ढर में पड़ा था। वो अभिशापित चना क्या था महाराज कि इस चने को जो कोई भी खाएगा वो दरिद्रता हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। और वो चना कृष्ण भगवान की गुरु माने उसको अपने आश्रम में रख लिया। और एक दिन कृष्ण भगवान लकड़ी काटने जंगल जाते हैं, और जब महाराज जंगल जाते हैं तो साथ में सुदामा जी भी जाते हैं। अब सुदामा जी तो जा रहे हैं, क्या हुआ कि गुरु माँ ने उपदेश दिया था मिल बांट के खाना, पहले ठाकुर जी को खिला देना कृष्ण को, फिर बाद में तुम पा लेना। भगवान ने लीला बड़ी अच्छी अच्छी, क्या लीला रची महाराज। कहा क्या महाराज, उस समय जब दोनों जंगल में थे भारी तूफान आया, सुदामा जी कहीं और, ठाकुर जी कहीं और। उस वक्त भूख लगी सुदामा जी को, और ब्राह्मण जी को चतुर्थी। महाराज उस चने के बटों को जो गुरु माँ ने दिया था उन्होंने वो पान लिया, प्रसाद ग्रहण किया। आश्रम जब लकड़ी लेकर के आते हैं तो गुरु माँ ने बोला ठाकुर जी से, क्यों लाला, जो मैंने चना दी थी तुमने वो पाई? गोविंद जी बोले, कौन सी चना? सब जान कर भी अनजान बने ये लीला है महाराज। बोले मैंने सुदामा जी को दिया था। बोले अच्छा, सुदामा जी को बुलाया। सुदामा जी बोले गुरु माँ, हमको बड़ी जोर से भूख लगी और मैंने उनको बार बार पुकारा, ये आए नहीं, और मैंने चने का प्रसाद ग्रहण कर लिया। गुरु माँ क्रोध होकर बोली, जा तू जीवन भर निर्धन रहेगा, बहुत दुखी हुए। इस गलती के कारण सुदामा जी गरीब हुए महाराज। अब सुशीला बोली, प्रभु आप ही तो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ठाकुर जी दीन बंधु है, दयामयी है, करुणा की सागर है, क्या फिर वो आपको नहीं देंगी? सुशीला बहुत अच्छी कवि कही, विप्र के भगत को जगत के विद्युत बंधु, लेत सब ही सुधि ऐसे महादानी है। पढ़ी एक जग सर कहीं तुम कहो, लोचनी अपारे वो तुम्हें पहचान। एक साथ पढ़े हो, तुम्हारे परम मित्र हैं, तुम उनको अपना सर्वस्व मान, तो आपको एक टक में ही पहचान लेंगे। अरे सुशीला, ये सब तो ठीक है, और
आगे भगवान से क्या मांगना, हरि तो स्वयं देता है और वही देता है तो हम पाते हैं। भगवान पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। सुदामा जी बोले, देखो सुशीला, विश्वामित्र जी दशरथ के पास जब लक्ष्मण और राम को मांगने आए थे तो उनका भी अपमान हुआ था और हम भी जाएंगे तो अपमान होगा महाराज। तो चौपाई बाबा ने लिखी क्या, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपुल शुभ आश्रम। मांगने पर विचार किया, अयोध्या के फाटक पर जब पहुंचे, जब मांगा तो बोला लाला को आपको नहीं मिलेगा कि हमारे लाला भी छोटे हैं, कहाँ काका जैसे उनका वध कर पाएंगे महाराज। आप भी सोचिए, आपका मति भ्रमित तो नहीं हो गया। फिर कहते हैं, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो विप्र समाजा। मतलब जब मिलने थे तो आने का कारण पूछा कि विप्र कहो किस लिए आए हो। बोले कि जब उनका अपमान विश्वामित्र जी से राम लक्ष्मण को मांगने पर अपमान हुआ देवी, वैसे हमारा भी अपमान होगा। अतः ही सुशीला, असंतोषी ब्राह्मण नष्ट हो गया। मैं समझो और जीव के कर्म से ही उत्पन्न होता है, बढ़ता है तथा अपनी ही कर्म में सुख दुख मरण को प्राप्त करता है महाराज। सुशीला बोली, हे स्वामी, मैं धन और दौलत नहीं चाह रही हूं कि मुझे सर्वोच्च मिले। अथा सुशीला, मांगने पर अगर धन ही प्रमाण है तो मैं धन नहीं चाहती हूं। एक काम करिए महाराज, भिक्षु कर एक बार सुशीला ने कहा कि स्वामी आप द्वार पर जाकर कह देना, कुछ मत कहिएगा गोविंद जी से कि हमें ये चाहिए, हम आपके मित्र। इतना द्वार पे कह देना, अगर हरि के प्रति आपके प्रति कोई भी तनिक सा प्रेम होगा तो गोविंद आपसे मिलने जरूर आएंगे। और एक बार सुशीला ने एक भिक्षु से कहा, भिक्षाम दे। सुशीला सुभाग्या निष्फला। सुशीला के शब्द निष्फल हो गए महाराज। सुशीला बोली, जातो मनुष्य, मेरी जाति नहीं है। सुशीला बोली, नहीं, क्योंकि हे दरिद्र नारायण भिक्षु, मेरे घर में दरिद्र नाम का पुत्र हुआ है। अरे सुशीला, तुम कहती हो तो मैं चला जाऊंगा। सुदामा बड़ी बड़ी करुण रश्मि,
परंतु मांगने ही जाओ, कुछ भी नहीं जाओ और कुछ भी ना मिला तो बड़ा अपमान होगा। पति देव के इन वचनों को सुनकर सुशीला जी पड़ोसियों के घर गई कि कुछ हरी जी वहां जा रहे हैं हरी से मिलने, तो कुछ लेते हुए जाए। दूसरी तीसरी के यहाँ गई, सबने सुशीला का उपहास किया। एक ने कृपा करके सुशीला के पल्लों में पूजा के चावल जो थे महाराज उसी बार घर आकर सुदामा जी ने बोले, ये तो चतुरो मरिष्ठ प्रथम चाकुंडलाना, फटे पटुक में बांधा, फटे हुए धोती में बांधा महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अहम योम परमोलाभकोत्तम श्लोक दर्शन। महाराज राम राम तो सब कहते हैं, कितने बड़े बड़े परम तेजस्वी परम उदार करुणमय सब कहते हैं महाराज कि राम राम दिन रात राम का ध्यान करते हैं। पर चौपाई में बाबा तुलसीदास क्या कहते हैं, जन्म जन्म मोनि जतन कराही, अंतराम कहे जन्म जन्मांतर तक सभी लोग तप योग सिद्धि तमाम प्राप्त करते हैं महाराज, परंतु जब अंत का समय आता है उस वक्त राम का नाम जुबा पर नहीं आता है। विराज था सुदामा जी जा रहे, आज मैं अपने बालपन के मित्र से मिलूंगा। सोचते हैं प्रभु हम आज गोविंद से मिलेंगे, कितना प्रेम है महाराज गोविंद से। अगर आप लोग कोई भी मंदिर जाता है, तीर्थ यात्रा पे जाता है महाराज, प्रेम से भाव से जाना चाहिए। अगर घर में कलेश हो गया, झगड़े हो गए, दुखी एकांत हो गया, दुखी में भी आप जा सकते हो। झगड़ कर लड़कर मन में बुद्धि विचार करके नास्तिक का प्रभाव ला करके अगर आप तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो वो तीर्थ यात्रा आपकी असफल हो जाती है। यहाँ सुदामा जी बड़े करुणमय से जा रहे हैं, प्यास लगती है। एक नदी आती है, झील दिखाई पड़ता है, अपनी वहां प्यासे बुझाते हैं। सुदामा जी दुबले पतले थे, ना कि कोई हड्डी बड्डी थे। भूखे प्यासे चला नहीं जा रहा है सुदामा जी से। 3 दिन चली विप्र के दुखन लागी आए। 3 दिन चले, पैर बहुत थकान आ रही है, दुखी हो रहे हैं, पैर बहुत दुख रहे महाराज। देखे वृक्ष की छाव को सो गए पांव पसारा। वृक्ष की छाया में बैठे बैठे सोच रहे हैं, देखो मेरी जाति ब्राह्मण है, मैं गरीब हूँ, मेरा कोई असहाय, इस असहाय का कोई सहाय नहीं बनता है।
और महाराज ब्राह्मण के बारे में महाभारत में भीष्म जी ने 5 प्रकार के ब्राह्मण बताए गए महाराज। पहला ब्राह्मण अहय, बुलाने पर जाकर धन से जीवन को चलाने वाला। दूसरा है देवलोका, पैसा लेकर पूजा करने वाला। तीसरा नक्षत्रता, ज्योतिष देखकर जीव को चलाने वाला। चौथा ग्राम्याचा, गांव को पुरोहित बनकर धन कमाना। और पांचवा महाराज महापथिक, कोई महीने भर बाहर जाकर के धन कमाता है महाराज, ये ब्राह्मण है। और ब्राह्मण वेदव्यासो शिष्यो निदान्तम महिम्नाय मोक्षं चारुकर्ण चापं देवादिस्तु विभूषिता। आजकल की कथा व्यास जी महाराज व्यास पे बैठ करके भोजन पान कर रहे हैं। बार बार कथा से उठ करके कथा को विखंडित कर रहे हैं। पूजा में जब एक बार कोई बैठता है ना महाराज, जब तक पूजा संपन्न न हो जाए पूर्ण रूप से, पूजा से उठना नहीं चाहिए। हमारे आज के व्यास जी महाराज ज्ञानी होते हुए भी, भागवत का अनुसरण करते हुए भी, उनके साथ साथ चलते और चलते हुए भी क्या काम करते हैं महाराज? व्यास जी चाय ले आओ, चाय हो जाएगी। व्यास जी गुटखा पान खाकर व्यास की कथा वाचक बने हुए महाराज। ऐसे पूजा आपकी कभी नहीं सफल होती है महाराज। बार बार उठ करके कथा को विश्राम कर करके आप कथा का श्रवण करेंगे। मूर्खो तदाकी दीपिना प्रणत्यो परिचित्यो वेदव्यास्यो नरः। दोनों लोगों को नरक योनि प्राप्त होती है महाराज। प्रथम किसे? जो वेद व्यास पे पान गुटखा सुपारी आदि प्रपत्ति का सेवन करता है। प्रपत्ति मतलब चाय पानी कुछ भी इत्यादि जो आप पान कर रहे हो महाराज, उसे और परिचित जो सुन रहा है उसको भी नरक भोगनी में जाना पड़ेगा। इसलिए जब आप कथा श्रवण करें, पंडित जी से अनुग्रह करें, हाथ जोड़ेंगे कि महाराज दुखी मत होइएगा, हम आपसे कवाणी बोलने जा रहे हैं। कथा में अगर आपकी सामर्थ्यता है कि आप 4 घंटे नहीं, 6 घंटे नहीं, 3 घंटे बैठने की 3 घंटे कथा करो, परंतु महाराज कथा में आपको जल इत्यादि श्रवण मात्र शेष शिष्य फल यही दिया जाएगा, बाकी आपको कुछ सेवन नहीं कराया जाएगा। तभी आप पूजा करवाएंगे। महाराज शीतल वृक्ष की छाया में सुदामा जी बैठे, नींद आई। श्री कृष्ण माया की बहन योग माया का आदेश दिया कि मेरे मित्र रास्ते में थक करके सो रहे हैं, उस द्वारिका के भागों में सुला दो। जब वो सुंदर जगह तो माली पूछने लगी, भैया ये कौन सा नगर है? सुदामा जी पूछे। कृष्ण भगवान बड़ी अच्छी लीला रची, योग माया से उनको जगाया है। सुदामा जी हमारी द्वारिका नगरी में प्रवेश की है और सुदामा जी कहते हैं, भाई साहब
ये कौन सा राज्य है, किस राज्य में मैं आ गया। माली बोले ये द्वारिका है। महाराज गुजराती लोग क्या बोलते हैं, छे मतलब ये है। तो द्वारिका में कौन छे, राजा रणछोड़ थे। द्वारिका में कौन छे, राजा रणछोड़ छे। द्वारिका में कौन छे, द्वारिका में कौन छे, द्वारिका में कौन छे। द्वारिका में है महाराज, द्वारिका में कौन छे, राजा रणछोड़ छे। महाराज द्वारिका में पहुंचे, सुदामा जी बोले मेरे सखा श्री कृष्ण न जाने कौन से द्वारिका में रहते हैं। माली बोला द्वारिका एक है, द्वारिका एक ही है। बोले द्वारिका एक ही है और यहाँ पर ही है। सुदामा जी प्रसन्न हुए, अब मेरी श्री कृष्ण से सीधे मिला जाए। द्वारिका की परम डोरी पर पहुंचे, रोक दिया गया, भीतर जाने लगे। द्वारपाल का पहरेदार बोले अरे पंडित जी कहाँ जा रहे हो, उसे हुए सीधे सड़क। सुदामा बोले करुण श्री कृष्ण के पास जाने लगे, हम दोनों उज्जैन में साथ ही पढ़े हैं। पहरेदार अरे द्वारिकाधीश को कन्हैया कहता है। एक पहरेदार दयालु कृष्ण के पास जाकर बोला ठाकुर साहब जगो, ऐसा हो रहे बोलो आगे छंद पंद। बोला क्या है, नाथ एक भिक्षु खड़ा बेप्र सुदामा नाम, मुझे बताया कुछ नहीं, कहता है प्रभु से काम। कुछ ही समय में हमारे सुदामा जी सुंदर झाड़ी प्रवेश कर रही है। कृपया सुदामा जी को हमारे वंशाशी द्वारपाल के रूप में लाया जाए।